आज हम पढ़ेंगे वर्टेब्रल कॉलम एंड रिब केज के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों जो है हमारे पास रिब केज और वर्टेब्रल कॉलम, ये क्या है, ये पार्ट्स हैं ह्यूमन स्केलेटन के। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम है उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है जी, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये किस चीज़ की है। ये डायग्राम हमारे पास है वर्टेब्रल कॉलम की। ठीक है जी, सो वर्टेब्रल कॉलम जो है ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है जी, ये हमारे पास एक्सटेंड करती है कहाँ से, स्कल से लेके, ठीक है जी, खोपड़ी से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करती है, टू द पेल्विस। ठीक है जी, पेल्विस जिसे हम हिप रीजन भी कहते हैं, दैट इज पेल्विस। ठीक है जी, इसके अलावा है तो ये क्या है, ये हमारी बनाती है बैकबोन भी बनाती है, और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है किस चीज को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं साथ, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किस चीज को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक हो गया, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, CORD कॉर्ड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्टेब्रल कॉलम है, जो कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम है। इसमें हमारे पास मौजूद हैं टोटल 33 वर्टिब्रीज मौजूद हैं। ठीक है जी, 33 क्या मौजूद हैं, वर्टिब्रीज मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें वर्टेब्रल कॉलम की, तो हम ये कहते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम जो है, हमने जो इसको नाम दिए हैं, ये इसकी रीजन किस रीजन में मौजूद है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो रीजन है उसे हम कहते हैं दैट इज सर्वाइकल कर्व। ठीक है जी, सर्वाइकल कर्व में जितनी भी वर्टिब्रीज हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। और इनकी तादाद कितनी होती है, इनकी तादाद 7 है। इसी तरह जो है ये हमारे पास नेक का रीजन है। इसके बाद हमारे पास जो चेस्ट रीजन शुरू होता है, उसमें जो हमारे पास वर्टिब्रीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रीज कहते हैं। ठीक है, और टोटल हम क्या कहते हैं कि हमारे पास थोरैसिक कर्व है, और इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिब्रीज हैं वो कितनी है, दैट इज 12, 12 है। इसी तरह अगर हम थोरैसिक वर्टिब्रीज चेस्ट रीजन के बाद जो हमारे पास रीजन आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, जो कि हमारे पास बैक का रीजन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लंबर। ठीक है जी, लंबर कर्व कहते हैं। और इसके अंदर जो वर्टिब्रीज हैं उसे हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रीज, और इनकी जो तादाद है वो कितनी है हमारे पास, वो है दैट इज 5। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास टोटल 9 वर्टिब्रीज रह जाती हैं, जो कि आती हैं इस हमारे पास सैक्रल कर्व में। इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो रीजन में, एक को हम कहते हैं सैक्रम, एक को हम कहते हैं कोकेजियल। ठीक है जी, कॉकेक्स भी हम इसे कहते हैं। तो सैक्रम जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 5 वर्टिब्रीज फ्यूज होके इसको बनाती हैं, जबकि इस कॉकेक्स में हमारे पास 4 वर्टिब्रीज जो हैं ये फ्यूज होके हमारे पास क्या बनाती हैं, हमारे पास बनाती हैं एक ही कोकेजियल वर्टिब्री, और इन सब को मिला के हमारे पास बन जाती हैं ये 9 वर्टिब्रीज। सो 9 + 5 + 12 + 7 टोटल हमारे पास कितनी बनती है, दैट इज 33 वर्टिब्रीज बन जाती हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस चीज़ के बारे में, यहाँ पढ़ते हैं हम रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है रिब्स आ गई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, दैट इज रिब्स। रिब्स जैसा कि आपको पता है कि रिब्स हम जो है इसे हम पसलियाँ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर, 12 जोड़े होते हैं हमारे पास किस चीज़ के, रिब्स के। तो अगर देखा जाए तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिब है इसका जो डोर्सल साइड है, ठीक है, वो अटैच है किस चीज़ के साथ, विद दैट ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रीज। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे, ये ऑल अराउंड यहाँ तक जो है बैक साइड पे ये किसके साथ अटैच है, ये हमारे पास अटैच है विद द थोरैसिक केज भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये थोरैसिक वर्टिब्रीज के साथ अटैच होती हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी वर्टिब्रीज हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके जी यहाँ तक ये जितनी भी वर्टिब्रीज हैं हमारे पास, ये कौन सी वर्टिब्रीज हैं, ये थोरैसिक वर्टिब्रीज हैं। ठीक है जी, हम इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि इंटीरियरली अगर हम सामने से देखें तो ये हमारे पास अटैच है किस चीज़ के साथ, स्टर्नम। ये और ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या है, स्टर्नम। हम इसको सही से पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये जो रीजन है हमारे पास, ये जो बोन है हमारे पास, ठीक है जी, ये क्या है, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है जी, इसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो इसके साथ ये अटैच होते हैं डायरेक्टली और थ्रू कोस्टल आर्चेस के थ्रू भी ये अटैच होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो लोअर, हम इसको यूं कहते हैं कि इन 12 पेयर्स में जो हमारे पास 10 पेयर्स हैं, ठीक है, जो इसमें 10 जोड़े हैं, हम ये भी लिख लेते हैं कि जो हमारे पास 10 पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है जी, वो क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। ये क्या हमारे पास, ये अटैच हैं with that of
स्टर्नम, जबकि हमारे पास जो दूसरे हैं, मैं यहाँ पे पहले स्टर्नम लिख लेता हूँ, दैट इज स्टर्नम। इसके अलावा जो हमारे पास दो पेयर रह जाते हैं, ठीक है, किस चीज के, रिब्स के, वो हमारे पास होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि वो अटैच नहीं होते किस चीज के साथ, स्टर्नम के साथ वो अटैच नहीं होते। ठीक है जी। अब रिब केज क्या करता है, रिब केज जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे पास किस चीज को, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या करता है कि ये रिब्स जो है हमारे पास, अगेन हम लिख लेते हैं दैट इज रिब्स, सॉरी रिब केज होता है नॉट रिब्स, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं, दैट इज रिब केज जो है हमारे पास, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किस चीज को, हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी है उसको बचाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज थोरेसिक, ठीक है जी। थोरेसिक जो हमारे पास कैविटी है उसको ये बताता है, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इस थोरेसिक रीजन में हमारे पास जो है वो जो ऑर्गन आ जाते हैं, उनमें हमारे पास क्या है, दैट इज हार्ट, ठीक है जी, जिसे हम दिल कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाते हैं लंग्स, ठीक है जी, जो कि हमारे सांस लेने में मदद करते हैं, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। तो ये था हमारे पास रिब्स का स्ट्रक्चर के कितने इन पेयर्स हैं, 10 उसमें अटैच हैं, 2 पेयर जो हैं उसके फ्लोटिंग हैं, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। ठीक है जी। और ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, थोरेसिक रीजन को। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है जी, प्लस रिब केज के बारे में कि ये हमारे पास कितने नंबर होते हैं और कहाँ पे मौजूद हैं।